गुरुजीएफ अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक जादूगर था। उस जादूगर के पास भेड़ थी। उसके पास बहुत सारे भेड़ थे और वो उनके लिए ना तो चारवाहा रखना चाहता था, ना उनको वो फेंस में बंद करके रखना चाहता था। बहुत आलसी था। तो क्या होती थी कि भेड़ें कहीं चली जाती थी, कोई किसी नदी में चली गई, किसी पहाड़ पे वो चली जाती थी, वो खो जाती थी आए दिन। और भेड़ें भागती भी थी उससे, क्योंकि उनको लगता था ये हमारा स्किन ले लेगा, हमारा मांस ले लेगा। तो एक उपद्रव मचा हुआ रहता था उसके भेड़ों के जो हर्ड थे उसमें। फिर एक दिन उसको एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, उस भेड़ को सम्मोहित किया और सबसे पहली बात जो भेड़ों को उसने समझाई वो ये कि तुम भेड़ नहीं हो। किसी भेड़ के कान में ये बात भर दी कि तुम सिंह हो, किसी को बोल दिया तुम लोमड़ी हो, किसी को बोल दिया तुम हाथी हो, किसी को बोल दिया तुम आदमी हो, किसी को कह दिया कि तुम जादूगर हो। सब भेड़ को उसने अलग अलग बातें बता दी। फिर उसने उसको दूसरी बात ये समझाई कि वो बोले कि ये जो तुम्हारा मैं स्किन ले रहा हूँ या तुम्हारा जो मांस ले रहा हूँ, ये तुम्हारे अच्छे के लिए ले रहा हूँ, ये तुम्हारा भला है, इससे तुम्हारा अच्छा होता है। ये चीज़ भेड़ों को समझाई। फिर उसने भेड़ों को ये समझाया कि तुम्हारे जीवन में अगर कुछ अनहोनी घटेगा, अगर कुछ गलत होगा तो आज नहीं होगा, कभी भविष्य में होगा। मान लो तुम मर जाओगे तो अभी नहीं मरोगे, कभी और मरोगे। दुर्घटनाएं घटेंगी या कुछ भी होगा, एक्सीडेंट होगा, वो आज नहीं घटेगा, वो घटनाएं भविष्य में कभी घटेंगी। इतनी बातें समझा देने के बाद वो निश्चिंत हो गया। उसके बाद उसकी भेड़ें उसका इंतज़ार करती थी स्किन उतरवाने के लिए, अपनी हत्या करवाने के लिए। वो न कहीं भागती थी न कुछ करती थी, बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। गुरुजीएफ कहते थे ये आदमी की कहानी है। हम सबको समाज ने, शिक्षा ने, धर्म ने सम्मोहित कर दिया है। इसी तरीके से हमें समझा दिया है कि हमारे जीवन में जो भी होगा वो कल होगा। साधक के लिए जो सबसे खतरनाक स्थिति है वो ये है कि उसको ऐसा सेंस होता है कि उसके पास समय है, वो कल कर लेगा, मृत्यु आएगी कल आएगी, या जो कुछ भी जीवन में होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा या जो अनहोनी घटित हो सकता है वो कल घटित होगा। दूसरा, उसको लगता है कि मैं अलग हूँ। एक सेंस, एक अरब में एक कहावत है, ओशो कहते थे कि हर आदमी के कान में ये कह दिया जाता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम यूनिक हो। तो वो ऐसा, हर आदमी ऐसा मान के चलता है कि वो यूनिक है और इसकी वजह से वो जीवन में एक सोए सोए नींद में जीता है। और नींद में जीने वाला आदमी कभी भी दुख का अनुभव नहीं कर पाता है। और चूंकि वो दुख का अनुभव नहीं कर पाता है, इसीलिए आनंद की यात्रा उसके जीवन में संभव नहीं है।